आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे खूबसूरत गिफ्ट तो सर के ही हाथ में है। सर का हमेशा से एक यूनिक कॉन्सेप्ट रहता ही है सभी बच्चों की तरफ से और सभी बच्चों के लिए भी। चलिए, तो जैसा चंद्रा सर ने, रुपेश सर ने आपको बताया कि गणतंत्र दिवस का जो महत्व है ये संविधान की देन है। संविधान एक ऐसा छत है जिसके अंदर हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात, हर पंथ का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बड़ा खूबसूरत देश है भारत। वो कहते हैं ना, घर की रोटी, घर की मुर्गी दाल बराबर होती जरूर है, लेकिन हम उस शिक्षित और एक संवेदनशील वर्ग से आते हैं जो हम इस रोटी को अगर इसका महत्व समझेंगे तो शायद इसके बहुत सारे मायने नजर आएंगे। संविधान में आप जैसा जानते भी हैं, जैसा उल्लेखित ही है कि मूल कर्तव्यों की बात वहां पर कही गई। तो बतौर अधिकार ना सही, लेकिन कर्तव्यों के साथ ही, अधिकार को साथ में लेकर ही आप उन सारे कर्तव्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं सारे संविधान की बात तो नहीं करता, लेकिन अगर वो 11 मौलिक कर्तव्य अगर आपने पढ़ लिया, क्योंकि ऐसे चीजों को पढ़कर उस पर अमल करने का मैं उम्मीद केवल इन्हीं शिक्षित वर्गों से और संवेदनशील वर्गों से कर सकता हूं। इसकी पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जो सिविल सेवा से जुड़ता है व्यक्ति, उसकी भावनाएं भी विषय के साथ उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है आप सभी के साथ, क्योंकि आप सिविल सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आगे चल के आपको बहुत सारे स्थान पर सेवा देने का अवसर मिलेगा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस देश को आगे लेके चलना ही है, समाज को आगे लेके चलना ही है, और साथ में स्वयं को सुधार के साथ आगे लेके चलना है। हर दिन एक सुधारात्मक प्रयास के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ चीजें हैं वर्तमान में इस देश में, जैसे व्यक्तिगत, जैसे आप, मैं जहां तक देख पा रहा हूं सामने मेरे और जो आस पास है, सब युवा वर्ग ज्यादा है, और युवाओं में एक ऐसा वर्ग जिसमें हमेशा खून का उबाल रहता है। कहते हैं ना, उत्तेजित आक्रोशित युवा। लेकिन इस उत्तेजित आक्रोशित युवाओं में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो वर्ग कहीं ना कहीं कुछ खराब चीजों में संलिप्त है, और उनमें विभत्स, घृणा, ऐसा बहुत सारा भावना आ जा रहा है। लेकिन उसी विभत्सना और उसी घृणा जैसे भावनाओं पे हम अपने अच्छी भावनाओं का आवरण डाल करके उन सारी चीजों को समाप्त करने का प्रण भी लें। समाज में जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जैसे चाकूबाजी वगैरह अक्सर वर्तमान में चलती हैं, जो कि किसी न किसी युवक के द्वारा किया जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं है चीजों की, तो हम अपने माध्यम से ही सही, एक एक दो दो अपने ही घर के, अपने ही घर, मोहल्ले, परिवार, समाज, जहां पर भी आप रहते हो, उनको शिक्षा को केवल रोजगार तक नहीं, शिक्षा की नैतिक समझ भी उनमें विकसित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ चुका है। क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हो ना, तो हम ये नहीं, हमारी जो सीमाएं हैं आप तक सीमित नहीं होती है, हमारी सीमाएं हर उस व्यक्ति तक जाती है जो आपसे जुड़ा होता है, चाहे प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष तरीके से। मान के चलो, मैं अगर शिक्षक के किरदार में हूं, हम अगर शिक्षक के किरदार में हैं, तो आप भी किसी न किसी व्यक्ति के लिए किस रूप में शिक्षक के किरदार के तौर पे, और चाहे तो जैसा हम आपको कुछ बता पा रहे हैं, कुछ समझा पा रहे हैं, तो आप भी किसी न किसी व्यक्ति को इन्हीं सारी चीजों को समझा सिखा सकते हैं। न सिर्फ रोजगार के पर्सपेक्टिव में, सिर्फ इसलिए भी कि वो सामने चल के एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाए कि समाज में सकारात्मकता ही ला सके, समाज में एक सृजनात्मकता ही ला सके, एक बिल्डिंग नेचर का कॉन्सेप्ट उस बच्चे में होना चाहिए। आप सभी वयस्क हैं, एडल्ट हैं, सब चीजों को समझते हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों के साथ आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा खुशनुमा माहौल होता है जैसे आप बचपन में स्कूल जाया करते थे, अब तो खैर काफी बड़े हो गए हम। तो जब हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं थी, हम जब केवल शुद्ध शिक्षक के इशारों पर चला करते थे कि बेटा सुबह आना है, सफेद रंग का शर्ट रहेगा और गेरुआ रंग का पैंट रहेगा, हाफ वाला, याद है स्कूल में। और हर बच्चा बिना किसी समझ के एक झंडा लेके चलता था, चाहे वो अपने सीने पर हो, चाहे अपने हाथ पर हो, और एक अलग ही एक भावना आती थी। लेकिन जैसा हम आगे चलते गए, ये भावनाएं धीरे धीरे खुलती चली गई। तो इसको संजो करके रखना है। और बालपन में जो एक 15 अगस्त वो 26 जनवरी है ना, ये तो केवल दिवस हमने यादगार बनाने के लिए बना दिया, लेकिन हर दिन आप आजाद हैं, हर दिन आप में गणतंत्र की विशेषताएं भी निहित है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ जो कहते हैं ना, एक दिन मनाने से नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दिवस है मात्र। लेकिन हमारे अंदर वो भावना हर 365 दिन होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की। आप सभी अच्छे से मेहनत करें, और जैसा रुपेश साहब ने मेंशन भी किया कि हर टीचर का सपना होता है कि उसका छात्र अपने
जहां भी उसका ज्वाइनिंग स्थान हो वहां पर इस झंडे के सामने इसके सम्मान के प्रति तस्वीरें अपलोड करें। वो भावना हम भी महसूस करना चाहते हैं, आप भी महसूस करना चाहते हैं, आपके परिजन महसूस करना चाहते हैं। धन्यवाद। अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय।